बुर्किना फासो की गर्द आलूद जमीन के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकता है, और अब ये राज सामने आ चुका है, एक हैरान कुन दरियाफ्त की सूरत में जिसने आलमी तेल की मंडियों को हिलाकर रख दिया है। सदर इब्राहिम ट्राओरे ने हाल ही में ऐलान किया है कि बुर्किना फासो में 100 अरब बैरल खाम तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जो बरसों से सबकी नज़रों के सामने मौजूद थे, मगर किसी ने कभी इन पर तवज्जो ना दी। ये सिर्फ बुर्किना फासो के लिए एक गेम चेंजर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के तवानाई के तवाज़न को चैलेंज देने वाला लम्हा है। एक ऐसी कौम जिसे हमेशा कमज़ोर और मोहताज समझा जाता रहा, आज आलमी स्टेज पर अपनी शनाख्त मनवाने के करीब है। इस खबर के मंजरे आम पर आते ही दुनिया हैरान रह गई, लेकिन सदर इब्राहिम ट्राओरे तो पहले ही कई कदम आगे जा चुके थे। ये महज खुशकिस्मती का मामला नहीं था, बल्कि ये तकदीर और तैयारी का इम्तजाज था। बुर्किना फासो बरसों से इक्तिसादी मुश्किलात, गैर मुल्की इन्हिसार और ऐसे इत्तिसाली मुआहदों में जकड़ा हुआ था जिनमें बैरूनी कंपनियां अरबों का फ़ायदा उठाती थी, जबकि मुकामी आवाम के हिस्से में सिर्फ महरूमी आती थी। लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी है। ट्राओरे ने लम्हा ज़ाया किए बगैर अपनी एनर्जी कौंसल को तलब किया, मुकामी इंजीनियर्स को मुतहरिक किया और मगरबी अफ्रीका का पहला खुद मुख्तार तेल पर मबनी इक्तिसादी मॉडल बनाने का फैसला किया। नाजरीन, अब ये बात किसी पर छुपी नहीं रही कि बुर्किना फासो सदर इब्राहिम ट्राओरे की क़यादत में तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। जिस रफ्तार से ये मुल्क आगे बढ़ रहा है, ऐसे लगता है कि जल्द ही बुर्किना फासो दुनिया में एक आला मुकाम हासिल कर लेगा, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है सिर्फ एक शख्स की वजह से, इब्राहिम ट्राओरे। क्योंकि जब विजन मिलता है लीडरशिप से, तो समझ लें कामयाबी का सफर शुरू हो चुका होता है। इब्राहिम ट्राओरे न सिर्फ मौजूदा मसाइल का हल निकाल रहे हैं, बल्कि वो बुर्किना फासो के लिए एक मुकम्मल फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान भी दे चुके हैं। और वो प्लान क्या है, मैं इस पर पहले भी तफसीली वीडियोस बना चुका हूँ, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस विजन का एक अहम हिस्सा है बुर्किना फासो के नए दरियाफ्त होने वाले ऑयल रिजर्व्स। नाजरीन, जब कौमों में हो तरक्की का जुनून और क़यादत हो सदर इब्राहिम ट्राओरे जैसी, तो फिर बनती है एक ज़बरदस्त कहानी। इसी कहानी के साथ फैक्ट्स मी की वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम है। इब्राहिम ट्राओरे का विजन सादा मगर इनकलाबी है। अब तेल के रिग्स मुकामी अफराद बनाएंगे, रिफाइनरीज की डिज़ाइनिंग मुकामी जहानत से होगी, और तेल की बरामदात के फैसले बैरूनी कंपनियों की बजाय अफ्रीकी तरजीहात के मुताबिक किए जाएंगे। ये तेल अब सिर्फ सरमायादारों के हाथों में नहीं जाएगा, ये तेल अब खुद मुख्तारी, आज़ादी और अवामी ताकत की अलामत बनेगा। आलमी शुमाली ताकतें इस पर खामोश तमाशाई बन चुकी हैं। फ्रांस ने कोई बयान नहीं दिया, चीन ने खामोश दिलचस्पी जाहिर की है, और अमेरिका ने सरकारी सतह पर तशवीश जाहिर की है। लेकिन ट्राओरे अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने मकसद पर मरकूज रखे हुए हैं। ये दरियाफ्त सिर्फ खाम तेल की नहीं, बल्कि उन जंजीरों को तोड़ने की है जो सदियों से अफ्रीकी अवाम को गुलामी की हालत में रखे हुए हैं। ये उस सोच को मुस्तरद करती है कि अफ्रीका हमेशा दूसरों के बाद आएगा। अब अफ्रीका खुद अपना मुकद्दर लिखेगा उस स्याही से जो जमीन के अंदर छुपी ताकत यानी क्रूड ऑयल से बनी है। ये 100 अरब बैरल सिर्फ जखीरा नहीं, बल्कि एक ताकत है, एक विरासत है और एक नई शुरुआत का मौका है। सहल जो कभी दुनिया के नक्शे में एक नजरअंदाज किया गया खिता था, अब एक बरेआज़मी बेदारी का मरकज बनता जा रहा है। और ट्राओरे जिसके हाथ में अब तारीख का कलम है, बुर्किना फासो का नया बाब रकम कर रहे हैं। जब दुनिया की बड़ी ताकतें खामोशी से मगरबी अफ्रीका में तेल के लिए नई दौड़ की तैयारी कर रही थीं, ट्राओरे ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि बुर्किना फासो का तेल सिर्फ बुर्किनाबी शराइत पर तरक्की करेगा और इसमें किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी। अब वो दिन ख़त्म हो गए जब इत्तिसाली मुआहदे या मशरूत इमदादी पैकेजेस मुल्क की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाते थे। अब वक्त है नेशनल इंडिपेंडेंट मॉडल का, जिसमें मुकामी महारत को उन आलमी इत्तेहादियों के साथ जोड़ा जाएगा जो अफ्रीकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, ना कि इसे रोनते हैं। ट्राओरे का ये मॉडल नॉर्वे के कामयाब तरीन मॉडल से मुतासिर ज़रूर है, मगर इसे ख़ास तौर पर सहल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मॉडल का मरकज़ है पेट्रो साहिल, बुर्किना फासो का नया कौमी एनर्जी पावर हाउस।
जिस का मिशन सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि लोगों की फलाह है। इसकी पॉलिसी है कि तेल से हासिल होने वाला मुनाफा बराह रास्त अवामी मंसूबों में लगाया जाए, शहरियों को कैश ट्रांसफर्स दिए जाएं और बुनियादी ढांचे को अवामी मुफाद के लिए तामीर किया जाए। अब दुनिया भर के सरमायाकार इस मंसूबे में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन यहाँ कोई रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं, सिर्फ वाज़िया और सख्त शराइत हैं। जो भी कंपनी मुनाफा कमाना चाहती है उसे मुकामी लोगों को तरबियत देने, साफ तवानाई में सरमायाकारी करने और कम अज कम 30% मुनाफा बुर्किना फासो को वापस देने की गारंटी देना होगी। कुछ लोग इन शराइत को सख्त कहते हैं, लेकिन ट्रावरे इसे इनकलाब कहते हैं। वो जानते हैं कि अगर इस तेल को गलत अंदाज में संभाला गया तो ये कौम के लिए एक बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर नज़्मो ज़ब्त के साथ इसे चलाया जाए तो यही तेल अफ्रीका को आलमी क़यादत के सफ़र पर गामज़न कर सकता है। और अब बुर्किना फासो के हर कोने, चाहे वो टोरी हो या गावा, एक नई उम्मीद, एक नए मुस्तकबिल और एक नए अफ्रीका का ख्वाब बन रहा है। लोग अब एक नया और जुर्रतमंदाना जुमला सरगोशियों में कहने लगे हैं, तेल हमारा है। स्कूलों का निज़ाम तब्दील किया जा रहा है ताकि ख्वाब देखने वाले नहीं बल्कि इंजीनियर्स तैयार हों। हस्पताल तो सही मंसूबे बना रहे हैं और अभी पहला कतरा तेल ज़मीन से निकला भी नहीं कि उम्मीद की लहरें सड़कों पर बहने लगी हैं। ये सिर्फ तेल की दरियाफ्त नहीं बल्कि जहनियत की तब्दीली है, एक ऐसा इनकलाब जो 20वीं सदी के तवानाई निज़ाम को पीछे छोड़कर 21वीं सदी की क़यादत अफ्रीका के हाथ में दे रहा है। इस बार कुमान मगरब के हाथ में नहीं, क़यादत बुर्किना फासो के पास है। लेकिन जब आपके पास 100 अरब बैरल तेल हो तो सिर्फ खुशनियती और दुआओं से इसे नहीं बचाया जाता, ताकत चाहिए, क़ुव्वत का मुज़ाहरा ज़रूरी होता है। यही कुछ सदर इब्राहिम ट्रावरे ने फ़ौरन किया। जब माहिरीन अर्जियात ने ज़खायर की तस्दीक की, एक ही रात में उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक शील्ड की मंजूरी दे दी, एक ऐसा फौजी और सनती मंसूबा जो तेल के इलाकों की हिफाजत, मजबूत रिफाइनरीज की तामीर और तवानाई के असासों के दिफा के लिए खसूसी यूनिट्स की तरबियत पर मबनी था। ये फैसला किसी वहम या खौफ पर मबनी नहीं था, बल्कि तारीख के उन सानियात पर था जब अफ्रीका के कुदरती वसाइल गैर महफूज छोड़ दिए गए और उन पर काबिज हुआ गया। ट्रावरे जो सिर्फ एक सिपाही थे, वो बाद में इस्लाहात के इल्म बरदार बने। बखूबी जानते थे कि जैसे ही तेल की खुशबू फैलेगी, गैर मुल्की कराए के सिपाही, निजी सिक्योरिटी कंपनियां और कॉरपोरेट मलेशिया आसपास मंडलाने लगेंगी। इसीलिए इन्होंने तेजी से इकदामात किए। रूस और ईरान जैसे स्ट्रेटजिक इत्तेहादियों की मदद से बुर्किना फासो का दिफाई निज़ाम अपग्रेड किया गया। ड्रोन निगरानी, रेडार डिटेक्शन और मोबाइल बख्तरबंद यूनिट्स नस्ब किए गए। अब हर रिग साइट के गिर्द एक खुद मुख्तार सिक्योरिटी जोन मौजूद है और स्पेशल बटालियंस इन इलाकों की मुसलसल गश्त करती हैं। पैगाम बिल्कुल वाज़िह है, ये 100 अरब बैरल ना बराए फ़रोख्त हैं, ना चोरी किए जा सकते हैं। ये बुर्किना फासो की इंडिपेंडेंट की ढाल हैं। सदर ट्रावरे ने तो यहाँ तक कर दिया कि फ़ौज को इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में शामिल किया। तेल की पाइपलाइंस जो सिर्फ कारोबारी इस्तेमाल के लिए हैं बल्कि दिफाई ज़रूरियात के मुताबिक भी डिज़ाइन की गई हैं। मगरबी अफ्रीका के दिल में एक नई हिकमत अमली जन्म ले रही है। कुदरती दौलत सिर्फ तभी महफूज रह सकती है जब कौमी ताकत उसके साथ खड़ी हो, और कई दहाइयों बाद बुर्किना फासो पहली बार किसी बैरूनी फौज पर इन्हिसार किए बगैर अपने खजाने का दिफा खुद कर रहा है, पूरे जज्बे, हुब्बुल वतनी और नज़्मो ज़ब्त के साथ। और इस सब के पीछे खड़ा है वही नौजवान कैप्टन जो आज एक लीडर बन चुका है और जानता है कि हर कतरे के लिए जद्दोजहद क्या होती है। लेकिन शायद सबसे इनकलाबी कदम जो ट्रावरे ने उठाया वो ये था कि तेल दरियाफ्त होने के बाद इन्होंने सिर्फ ऑयल एग्जेक्टिव्स को नहीं बुलाया बल्कि उसातिज़ा को भी तलब किया। उनका वाज़िह पैगाम था, दौलत का क्या फ़ायदा अगर कौम खुद उसे संभालने के काबिल ना हो। तकरीबन रातों रात पेशा वराना इदारे पेट्रोल केमिकल ट्रेनिंग सेंटर्स में तब्दील होने लगे। यूनिवर्सिटीज़ में जियोलॉजी, पेट्रोलियम लॉ और रिफाइनरी इंजीनियरिंग के फास्ट ट्रैक डिग्री प्रोग्राम शुरू किए गए। ख़ास तौर पर उन दही इलाकों से आने वाले नौजवान को स्कॉलरशिपें दी गईं जहां ये तेल दरियाफ्त हुआ था। ट्रावरे ने नौजवानों से बराह रास्त कहा, हम तेल एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन टैलेंट इंपोर्ट नहीं करेंगे।
वागाडुगु से लेकर बोबो दियोलासो तक नौजवान बुर्किनाबी अब खुद सीख रहे हैं कि तेल की खुदाई कैसे होती है, रिफाइन किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है और ऑयल मुहादे कैसे खुद अपने शराइत पर तय किए जाते हैं। वो दरसी कुतब जो पहले 9 आबादियाती तारीखों से भरी होती थी, अब उन्हें अपस्ट्रीम एक्सट्रैक्शन, डाउनस्ट्रीम लॉजिस्टिक्स और आलमी एनर्जी लॉ जैसे मज़ामीन से बदल दिया गया है। ये सिर्फ नौकरियां पैदा करने का अमल नहीं, ये मुकम्मल खुद मुख्तारी की तैयारी है। अब वो 100 अरब बैरल जनीवा या लंदन से आए हुए सूटेड बूटेड लोगों के जरिए नहीं चलाए जाएंगे। ये मुकामी दिमागों से, मुकामी ज़मीन पर तरबियत पाने वालों से और मुकामी मकसद के तहत संभाले जाएंगे। ये खामोश तालीमी इनकलाब शायद आलमी हेडलाइंस में ना आए, लेकिन यही वो सतून है जो तेल की खुशहाली को सुर्खियों से आगे ले जाकर पायदार बनाएगा। हर सर्टिफिकेट के साथ बुर्किना फासो गैर मुल्की महारत पर अपना इन्हिसार कम करता जा रहा है। ट्रावरे सिर्फ एक ऑयल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऑयल लिटरेट सोसाइटी बना रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां कल का वजीर तवानाई शायद एक दूर दराज गाँव की वो लड़की हो जिसने पिछले सेमेस्टर में हाइड्रोकार्बन साइकिल्स का मुकम्मल मुताला किया हो। और यही वो तरीका है जिससे कुदरती वसाइल को एक पायदार इनकलाब में बदला जा सकता है। ट्रावरे के विजन का वो पहलू जिसने दुनिया को चौंका दिया वो ये था कि इन्होंने ग्रीन एनर्जी को तेल के सामने छोड़ा नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत कर दिया। जब मगरबी मीडिया ने अफ्रीका को फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमाल पर ताना दिया, ट्रावरे ने बयानिया ही पलट दिया। इन 100 अरब बैरल्स को उन्होंने ना तो लानत कहा, ना ही लॉटरी, बल्कि एक पुल कहा, एक मालियाती और तकनीकी पुल जो सोलर मेगा फार्म, विंड कॉरिडोर्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को फंड करेगा। यही वो नुक्ता है जहां ट्रावरे की जहानत सबसे ज्यादा चमकती है। वो तेल को मुतबादल तवानाई पर फोकियत नहीं दे रहे, वो तेल को एक अबूरी जरिया बना रहे हैं, वक़्त खरीदने का जरिया, वक़्त तामीर का, वक़्त क़यादत का और वक़्त तब्दीली का। बुर्किना फासो की एनर्जी मिनिस्ट्री अब 2 शाखों पर काम कर रही है, एक फॉसल फ्यूल की दरियाफ्त और बरामद पर और दूसरी मुकम्मल तौर पर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पर। हर निकाला गया बैरल अब नेशनल ग्रीन ट्रांजिशन फंड में शामिल होता है, एक महफूज अकाउंट जो सिर्फ काबिल तजदीद तवानाई के लिए मुख्तिस है। अब सूरज की रोशनी से चलने वाले पावर प्लांट्स तेल के फील्ड्स के साथ साथ बन रहे हैं, एक ऐसा मंजर जो इस 2 तरफा विजन की खूबसूरत झलक है। जहां ऑयल रिग्स इकोनॉमी को चला रहे हैं, वहीं सोलर ग्रिड स्कूलों, क्लिनिक्स और दही घरों को रोशनी दे रही हैं। एक शायराना हकीकत है, जो अंधेरा जमीन के नीचे था अब वो ऊपर रोशनी बनकर चमक रहा है। लेकिन बुर्किना फासो के अवाम पूरी तरह पुरजोश, वो ये पैगाम समझ चुके हैं, अपने कदमों के नीचे जो दौलत है उसी से अपने कल को रोशन करो। और ट्रावरे का विजन वो कुर्बानी की बात नहीं करता, वो मुस्तकबिल की बात करता है। ये सब कुछ साइनर्जी के बारे में है। सदर इब्राहिम ट्रावरे के लिए ये 100 अरब बैरल तेल किसी अंजाम की अलामत नहीं, बल्कि एक अजीम सफ़र का आगाज़ है। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका की तकदीर बदल सकता है। जैसे जैसे अफ्रीकी ममालिक ये मॉडल गौर से देख रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट उभर रहा है, ऐसा खाका जिसमें क्लाइमेट लीडरशिप और रिसोर्स इंडिपेंडेंस साथ साथ बढ़ते हैं। और इस पूरी तब्दीली के मरकज में एक ऐसा लीडर है जो सिर्फ तेल निकाल नहीं रहा, वो एक विजन के साथ ड्रिल कर रहा है, बगैर किसी हद के ख्वाब देख रहा है। लेकिन सतह पर खामोशी के बावजूद आलमी ताकतों के ऐवानों में खलबली मच चुकी है। जैसे ही ट्रावरे ने 100 बिलियन बैरल्स की तस्दीक की, लंदन से रियाज तक एनर्जी एनालिस्ट अपनी सप्लाई चेन मॉडल्स दोबारा तरतीब देने में लग गए। आखिर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ तेल नहीं, ये प्योर इन्फ्लुएंस है। ट्रावरे के ज़खायर अब मिड टायर ओपेक ममालिक के बराबर पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ उनका बेबाक अफ्रीका फर्स्ट मौक़िफ़ मगरबी निज़ाम को हिला रहा है, जो हमेशा से मगरब का मोहताज रहा है। क्योंकि बुर्किना फासो हमेशा से ही वेस्टर्न कंट्रीज का मोहताज रहा है। लेकिन सदर इब्राहिम ट्रावरे की क़यादत अब उस गुलामी से निजात का जरिया बन चुकी है। वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स के डिप्लोमेट्स अचानक वागाडुगु की परवाजें बुक करवाते हैं, सर्विलियंस टेक फिल्म्स, खुफिया प्रपोजल्स तैयार करते हैं, थिंक टैंक्स एमरजेंसी सिमुलेशंस शुरू कर देते हैं।
और इसी दौरान ट्रावरे मजहबी रहनुमाओं को भी दावत देते हैं कि वो भी इस लम्हे को इस्तेमाल करें, उन भटके हुए नौजवानों तक अपना पैगाम पहुंचाएं जो झाड़ियों में छुपकर मजहब के नाम पर कत्ल करते हैं। इब्राहिम ट्रावरे वाज़िया करते हैं, ये इस्लाम नहीं, इस्लाम अमन, भाईचारे और मदद का मजहब है, ना कि खून रेजी का। वो आलमी इस्लामी रहनुमाओं से भी अपील करते हैं कि आगे आएं, एक वाज़िया पैगाम दें, जो लोग इस्लाम के नाम पर कत्ल कर रहे हैं वो इस्लाम को मसख कर रहे हैं और हमें खुलकर कहना होगा कि वो गलत रास्ते पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इब्राहिम ट्रावरे एक अफ्रीकन एनर्जी ब्लॉक तश्कील दे दे तो, अगर वो तेल के बदले गोल्ड बैक्ड करेंसी का मुतालबा करें, अगर ब्रिक्स नेशंस उनके रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को फंड कर दें, तो इन सब सवालों के आखिर क्या जवाब होंगे? रिपल इफेक्ट्स पहले ही जाहिर होना शुरू हो चुके हैं। नाइजीरिया और माली इस विजन के साथ आम आंगी दिखा रहे हैं। गुनिया मुश्तरका पाइपलाइंस की बात कर रहा है। ट्रावरे अब सिर्फ तेल का इंतजाम नहीं कर रहे, वो दुनिया की ताकत का बैलेंस संभाल रहे हैं। हर मुहादे में ताखीर, हर दौरा जो वो मुस्तरद करते हैं और हर तकरीर जो वो करते हैं, ये सब कुछ IMF और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड रूम्स में गूंजता है। ये वो घबराहट है जिसकी किसी ने तवक्का नहीं की थी। एक नौजवान अफ्रीकी लीडर जो किसी आलमी ताकत का मरहूने मिन्नत नहीं, मगर एक ऐसी गोल्डन की थामे हुए है जो एनर्जी इंडिपेंडेंस का दरवाजा खोलती है। और सबसे अहम बात, वो इसे फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, वो इसे प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल कर रहा है। ये कहानी अब सिर्फ बुर्किना फासो की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन चुकी है। इन 100 अरब बैरल ने ना सिर्फ बुर्किना फासो का मुस्तकबिल बदला है, बल्कि इस दुनिया की बुनियादें हिला दी हैं जिस पर मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम्स खड़े हैं। अमूमन तेल की दरियाफ्त में गांव के लोग रौंद दिए जाते हैं, मगर ट्रावरे ने सब कुछ उल्टा करके रख दिया। पहला बैरल निकालने से पहले ही वो उन गाँव में गए जो इन ज़खायर पर बैठे हुए थे। वहाँ के एल्डर से बराह रास्त मुलाकात की। उन्होंने सिर्फ इजाज़त नहीं मांगी, पार्टनरशिप की पेशकश की। उनकी पॉलिसी के मुताबिक अब कम्युनिटीज को डायरेक्ट शेयर ऑफ ऑयल रेवेन्यू मिलती हैं। कोई ट्रिकल डाउन नहीं, बल्कि सीधी लोकल डेवलपमेंट काउंसिल्स के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल होती है। हर नई वेल सिर्फ रिग नहीं लाती, बल्कि रोड्स, क्लिनिक्स और ब्रॉडबैंड भी साथ लाती है। ट्रावरे ने वाज़िया कर दिया, कोई भी गांव इन ऑयल फील्ड्स के साए में महरूम नहीं रहेगा। क्लीन वाटर टैंक से लेकर माइक्रोलियन प्रोग्राम्स तक सब कुछ अब ग्रास रूट्स लेवल पर हो रहा है। फिशरमैन अब सोलर फार्मर्स बन रहे हैं। पोटर्स ने क्राफ्ट स्कूल्स खोल ली हैं। वोमेन कोऑपरेटिव्स अब रीजन ब्रांडेड शिया बर्ड पूरी दुनिया को फरोख्त कर रही हैं। और ये सब कुछ तेल के डिविडेंड से मुमकिन हुआ है। ये 100 अरब बैरल सिर्फ कौमी खजाने तक महदूद नहीं, ये आम लोगों की जिंदगी में उतर चुके हैं। जो देहाती पहले शकूक में मुब्तला थे, अब वही ट्रावरे के विजन के सबसे बड़े डिफेंडर्स हैं। वो सियासत में वो चीज देख रहे हैं जो शायद पहले कभी नजर ना आई। फॉलो थ्रू ये कोई खैरात नहीं, ये इकोनॉमिक जस्टिस है। ये उन लोगों का पहला हक देना है जो जमीन के उस पहले कतरे पर बैठे हुए हैं। और जैसे जैसे मजीद देहात इस न्यू ऑयल इकोनॉमी इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, बुर्किना फासो सिर्फ तरक्की नहीं कर रहा, वो टुगेदर राइज कर रहा है। और अब लेगेसी लिखी जा रही है। इब्राहिम ट्रावरे ने कभी स्पॉटलाइट मांगी नहीं, लेकिन अब वो इसी स्पॉटलाइट में तारीख लिख रहे हैं। उनके कदमों तले 100 अरब बैरल तेल है। वो चाहते तो गैर मुल्की कंपनियों को बुलाते, मुनाफा लेते और बाकी जिंदगी आराम से गुजारते, लेकिन वो ऐसा लीडर नहीं। उसने प्रॉफिट में नहीं, बल्कि पर्पस में यकीन रखा। वो एक ऐसा एनर्जी एम्पायर बना रहे हैं जो सवरेंटी सिखाता है, जो ये बात करता है कि एक छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री भी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों से बेहतर सोच सकता है। स्कूल्स बन रहे हैं, फॉर्चून्स पलट रही हैं और फखर तेल की खुशबू की तरह सड़कों में फैल चुका है। दुनिया हैरान है और कुछ खौफजदा भी, क्योंकि अगर बुर्किना फासो कामयाब हो गया तो पुराना निजाम टूट जाएगा। ना रिसोर्स कर्सीज, ना वेस्टर्न ओवरलोड्स, सिर्फ एक नया बेबाक अफ्रीकन ऑटोनोमी। ट्रावरे का विजन हमें बताता है कि ऑयल का मतलब सिर्फ बैरल्स एंड रिग्स नहीं, बल्कि डिग्निटी है, नैरेटिव रीराइटिंग है और एक ऐसी लेगेसी छोड़ना है जिसे आइंदा नस्लें पढ़ेंगी। ये 100 अरब बैरल सिर्फ गाड़ियों को चलाने का ईंधन नहीं, ये पूरे बड़े आजम के सेल्फ बिलीफ का ईंधन है। इब्राहिम ट्रावरे नारे नहीं लगाते, वो सिस्टम्स बनाते हैं।
اور جیسے جیسے ان کی ریفارمز گہری اور وسیع ہوتی جا رہی ہیں ایک سچ ابھرتا جا رہا ہے۔ یہ صرف آئل رش کا آغاز نہیں، یہ ایک انقلاب کی پیدائش ہے، اور تراورے وہ اس انقلاب کے آرکیٹیکٹ ہیں۔ اب جو کچھ تراورے کے ہاتھ میں ہے وہ صرف تیل نہیں، وہ لیوریج ہے۔ ان کی قدموں تلے 100 ارب بیرل ہیں، وہ اس طاقت پر بیٹھے ہیں جس کا خواب مغربی دارالحکومت اور آئل جائنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ کوئی سیل آؤٹ کی کہانی نہیں، یہ ایک سٹینڈ اپ کی کہانی ہے۔ اگر اسے دانش مندی سے سنبھالا گیا تو یہ دریافت، سکول، ہسپتال، سڑکیں اور ایک روشن مستقبل لا سکتی ہیں، وہ بھی برکینابی ہینڈ سے بنایا گیا، نہ کہ فورن ہینڈ سے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، کچھ حسد سے، کچھ خوف سے، لیکن ایک بات واضح ہے، برکینا فاسو will never be seen the same way again۔ تو اگر آپ سوچ رہے تھے کہ تراورے محض کسی چھوٹے افریقی ملک کے ایک عام لیڈر ہیں تو دوبارہ سوچئے۔ And this time Africa's calling the shots۔ The oil rush is real۔ This story is just beginning۔ Don't blink۔ برکینا فاسو کے 100 ارب تیل کے ذخائر اور صدر ابراہیم تراورے کی ذہنیت اور قابلیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ابراہیم تراورے وہ لیڈر ہے جس نے برکینا فاسو کی ساری اکانومی کو کنٹرول کر کے اسے بوسٹ اپ کر دیا ہے۔ برکینا فاسو کے لیے ابراہیم تراورے کے اس ویژن کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ہماری اگلی کسی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔